नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साल 2021 अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी की फ़तह लेकर आया और इस महीने यानी कि जनवरी महीने की 26 तारीख़ को फ़ारूक रज़ा अशरफ़ी भाई ने मौलाना जर्जीस अंसारी वहाबी को कॉल करी और कॉल करके कुछ गुफ्तगू हुई जो भी आप लोग आगे समाअत फरमाएंगे। उसके बाद मौलाना जर्जीस ने फ़ारूक रज़ा भाई से कहा कि तुम आओ और मैं मुंबई में हूँ, अपने साले के यहाँ ठहरा हूँ और वहाँ आकर मुझसे आमने सामने बात करो। हज़रात, उसी के नेक्स्ट डे फ़ारूक रज़ा साहब पहुँच गए जर्जीस अंसारी के बताए हुए पते पर, और जैसा कि पहले भी होता आया है वहाबी हमेशा से फ़िरार इख्तियार करता रहा है और ता क़यामत इंशाअल्लाह ये फ़िरार इख्तियार करता रहेगा, लेकिन इसकी पकड़ जिस जगह पर होगी मैदान महशर में, वहाँ से ये फ़िरार इख्तियार नहीं कर सकेगा। ये जो कर रहा है दुनिया में कर रहा है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब देखेंगे, हम सब इसके शाहिद गवाह बनेंगे इंशाअल्लाह कि ये मैदान महशर में पकड़े जाएंगे। बहरहाल तो बताना ये आप लोग को ज़रूरी था और बड़ी ही खुशी और फ़ख्र के साथ मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ कि आप लोग ख़ुद इस ऑडियो को समाअत फरमाएँ। उसके बाद आप आगे देखें कि फ़ारूक रज़ा भाई जिस वक्त इसके बताए हुए पते पर पहुँचे, किस तरह से इसने अपना फ़ोन ऑफ़ कर दिया और ये फ़िरार इख्तियार कर गया हमेशा की तरह। इसने वही किया जो कि सारे वहाबियों का करने का तरीक़ा था और जो इनकी मोडस ऑपरेंडी होती है, ये वही कर रहा था जो बाकी वहाबी सदियों से करते चले आ रहे हैं। तो हज़रात, आप लोग इसको समाअत फरमाएँ और इसको खूब शेयर करें। अब आप लोग इस ऑडियो को, वीडियो को समाअत फरमाएँ, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, शेख जर्जीस अंसारी साहब बोल रहे हैं? बोल रहे हैं? जी शेख साहब, थोड़ा ये पूछना था कि अहले हदीस फिरका बनाने की दलील अल्लाह के नबी ने कभी कहा था क्या, वो जानना था। कोई हदीस हो या आयत हो। अच्छा। जी जी, हम्म। जरा बता दीजिए ना कि अल्लाह के नबी ने कहा हो कि ए लोगो अहले हदीस फिरका बनाओ, वही जन्नत में जाएगा। नहीं, ऐसा तो कोई दलील नहीं है। तो फिर आपने क्यों बनाया अहले हदीस फिरका? नहीं, हमने तो नहीं बनाया। आप तो अपने आप को अहले हदीस कहते हो ना, आपके कई हम बयानात अपने आप को मौजूद है। अहले हदीस कहते हैं। ये बताइए तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम फारूक है। फारूक है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि आप अपना नाम फारूक रखो, इसकी कोई दलील नहीं, मैंने दीन समझ के नाम फारूक नहीं रखा है। नहीं? तो हमने भी दीन समझ के अहले हदीस नहीं रखा है, तो क्या हमने समझ एक के रखा पहचान आपने? बनाने के लिए अहले हदीस रखा है। अच्छा, तो अल्लाह के नबी ने फिर हाँ। नहीं, ये नहीं आप बताया किस ना? मसलक से हैं? आप किस मसलक से हैं? मैं सुन्नी हूँ। आप सुन्नी हैं, तो ये कौन से दलील में और कौन ये से हदीस में आया है? ये हमारे इमाम ने कहा है कि सुन्नी बोलो, इसलिए हम कहते हैं तुम्हारा अपने। इमाम कहा? अल्लाह अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अपने इमाम की बात मानो। तो फिर आपको अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अब आप खुद अहले हमारी हदीस बात का फिरका जवाब बना दो। लो। वही तो हम आपकी बात कह रहे हैं। जब आपने अपनी नहीं, पहचान रखी है कि मैं सुन्नी हूँ, तो तो हमारी मैं तो सुन्नी पहचान है हूँ। कि मैं अरे तो अहले हम हदीस तो हूँ। मुकल्लिद है ना, आपका दावा है आप कुरान हदीस को मानने वाले हो, गैर मुकल्लिद हो। तो हम कुरान दावे के हदीस के मुताबिक मानने दलील वाले दीजिए हैं। ना। हम कुरान हदीस के मानने वाले हैं, तो जी, कुरान हदीस ही के मानने वाले को अहले हदीस कहते हैं। अल्लाह के नबी ने कब कहा है ऐसा? अल्लाह के नबी ने कहा कि हम असहाबुल हदीस। ये दलील है क्या बुखारी शरीफ के अंदर। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? हम असहाबुल हदीस। कौन जाएंगे? अहले हदीस लोग, कब 72 आएंगे लोग जहन्नमी। आप हैं कहाँ? आप आइए, तो फोन पे बात वो? कर रहे हैं, अच्छा, आप आइए सामने सामने। ठीक है, सामने सामने कहाँ पर आऊँ बताइए, मैं आता हूँ। आप हैं कहाँ अभी, ये बताइए। मुंबई में। मुंबई में मैं भी हूँ। मुंबई में कहाँ पे हैं आप? आप सांता क्रूज में आइए, ईस्ट में गोलीबार। शांतापुर ईस्ट में गोलीबार। कब आऊँ? गोलीबार अभी आ जाइए ना। आप मुंबई में अभी हैं तो तो अभी आ रात हो गई जाइए। ना, अभी मैं कल आऊँ? कल आइए। आप कितने बजे आइएगा? आप बताइए जितने बजे आना है। नहीं, आप बताइए। हम सांता क्रूज में कल भी हैं, परसों भी हैं। आप बताइए कि कब तक आएंगे आप? सांता क्रूज गोलीबार में ना? सांता क्रूज गोलीबार कब्रस्तान के पास आइए। हमारे साले यहीं रहते अच्छा, हैं। आप यहाँ आ जाइए, आमने सामने बैठ के बात कर लेते हैं। चलेगा। अच्छा, अहले हदीस फिरके पे बात करेंगे तो कल पहले मैं। आप टाइम बताइए यार, आप टाइम बताइए। टाइम बताऊं आपको? इसलिए कि आप भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम भी रिकॉर्ड जी कर रहे जी, हैं, तो 4 बजे। इसलिए हम बात बता रहे हैं। 4 बजे। 4 बजे आइए, और 4 बजे अगर आप नहीं आते हैं तो फिर ये चीज फिर यूट्यूब पे जाएगी। जी इंशाल्लाह, ठीक मैं है, आइए। 4 बजे आता हूँ, चार ठीक है। बजे आइए, मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका। जी जी जी। ओके। जैसा कि आपको पता है, कल जर्जीस अंसारी वहाबी मौलवी से मेरी बात हुई थी हदीस फिरके के ताल्लुक़ से। मैंने उससे दलील मांगा था, तो उसने
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा था और कहा था कि बुखारी में ये हदीस है, हम असहाबुल हदीस। हालांकि बुखारी में ये मौजूद नहीं है और हम बुखारी शरीफ भी लेकर के आए हैं। तो दरअसल हमने इसको कॉल किया था, इसका नंबर बंद आ रहा है। अब हम आपको लाइव कॉलिंग करके बताते हैं। पहले देखिए, ये देख रहे हैं मदीना मस्जिद है, ये गोलीबार तबेला रोड, सांता क्रूज ईस्ट, मुंबई। और ये जो सामने इसने बोला था ना कब्रस्तान, ये देखिए कब्रस्तान है ये। तो जहाँ पर उसने कहा था वहाँ हम इसको लाइव अभी तक आपको कॉलिंग करके बताते हैं। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास। सुना आपने? फिर से सुनिए। ये नंबर मौलवी साहब का स्विच ऑफ है। हाँ, मौलवी साहब का नंबर स्विच ऑफ है। कॉलिंग इज स्विच्ड ऑफ, प्लीज कॉल अगेन लेटर। आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ है। तो सुना आपने? देखिए, ये मौलवी जर्जिस अंसारी को फ़ोन हम लगा रहे हैं, नंबर इनका बंद आ रहा है। फिर से एक बार लगाते हैं, देखिए। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है। कृपया कुछ समय। तो देखने अपना मौलवी जर्जी साहब ने अपना नंबर बंद कर दिया है। और वालेकुम अस्सलाम। तो मौलवी साहब ने अपना नंबर बंद कर दिया। हालांकि उन्होंने हमें दावत दी थी कि आप आइए, सामने सामने बैठ करके बात करेंगे, लेकिन अब नंबर उनका बंद है। तो अब क्या कर सकते हैं? हालांकि उनका घर हमको मालूम भी नहीं है। ये हमारे भाई है हज़ारी कंजर वाले, ये भी हमारे साथ हैं। और ये देखिए, मैं बताता हूँ, ये हमारे मौलाना जामी साहब भी आए हैं। ये हमारे भाई हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे भाई हैं, है ना। और भी कुछ आने वाले हैं अभी। तो अब मौलवी साहब ने तो नंबर बंद कर दिया। अब इससे क्या समझा जाए? मैं क्या है ना, हाँ, मौलवी साहब जैसे पहले बुर्का ओढ़ के भागे थे हैदराबाद से शायद अभी भी भाग गए हों। तो देखिए, अहले सुन्नत के हक़ होने की दलील देखिए। मैं एक आम इंसान हूँ, कोई आलिम नहीं, हाफिज़ नहीं, कारी नहीं, ठीक है, जॉब करने वाला एक सीधा साधा मैं इंसान हूँ। अब मेरे सामने बैठने के लिए इतना डर इसको लग रहा है, बताइए। तो हमारे उलमा से कितना डरता होगा और हमारे उलमा से कितना भागता होगा, आपको तो पता ही है। मौलाना फारूक खान रजवी साहब इसको 13 साल से चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन ये सामने नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि इनकी बुनियाद झूठ पर है। और हम सच्चे हैं तो हम कभी भी सामने आते हैं, है ना। सच होने की दलील यही है कि हम सामने आके बैठते, आओ भाई बात करो। और हमने 3 घंटा का सफ़र करके उतना रास्ता तय करके इससे मिलने आया। और ये कल बहुत जोश खरोश के साथ बोल रहा था कि सामने आकर बात करो। और जब हम सामने आए तो इसको सुबह से कॉल कर रहे हैं, लेकिन इसका मोबाइल स्विच ऑफ है। अब ये समझ गया है कि वो लोग आ जाएंगे और हम लोग आ भी चुके हैं, लेकिन वो आएगा नहीं। अब मोबाइल स्विच ऑफ किया है, तब से हम लोग कॉल ट्राई कर रहे हैं। हम लोग 1 बजे यहाँ पहुँच गए थे, लेकिन वक्त के मुताबिक 4 बजे का टाइम था। 4 बजे हमने इनको कॉल लगाया। जब से मोबाइल इनका बंद आ रहा है और ना अभी तक आया है और ना इंशाल्लाह आएगा, क्योंकि इनके पास कोई दलील नहीं है, कोई जवाब नहीं है। बस ये आकर कैमरे पे बैठकर लोगों को गुमराह कर सकते हैं, बस। हाँ भाई, आप भी कुछ आप कुछ कहना चाहते हैं? तो देखिए, हम लोग 3 घंटे का सफ़र करके यहाँ पर आए, टिटवाला से यहाँ पर एक्टिवा पे आए हैं। ट्रेन बंद है, आपको पता है। तो 3 घंटे का इतना तवील सफ़र करके, इतनी परेशानी उठा करके हम यहाँ पर आए और उनकी दावत पर आए, उनके एरिया में आए, उनके वक्त पर आए, लेकिन फिर भी इन्होंने नंबर बंद कर दिया। तो अब भी लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये फ़िरका बिल्कुल गुमराह और बद्दीन है। एक बार आप लोग के सामने कॉल लगाता हूँ जी, एक बार फिर से देखिए। एक मिनट, जर्जिस अंसारी। प्लीज कॉल अगेन लेटर। आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वह अभी
स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय बाद कॉल करें। स्विच ऑफ। 2 घंटे से मोबाइल स्विच ऑफ, मतलब 11 बजे के बाद उसने मोबाइल स्विच ऑफ किया, अभी तक ऑन नहीं किया उसने, तो देखा और आपने, ना करेगा। इसने मोबाइल बंद कर दिया, ये आना ही नहीं चाहता था। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत की जीत हुई है। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि सुन्नियत पर कायम रहें और इनसे दूर रहें। और वो बोल भी रहा था अस्सलामुअलैकुम। कि कॉल मेरे पास भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो जोशो खरोश के साथ ये बोल रहा था कि कॉल मेरे पास भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपके पास भी हो रहा है, अगर कल आप नहीं आए तो ये रिकॉर्डिंग में भेजूंगा। अब तो हम टाइम से पहले आ चुके थे, लेकिन 4 बजे का उसने मैक्सिमम हम लोग टाइम दिए थे, उस टाइम पे कॉल किए, लेकिन वो अभी तक आया नहीं, और ना कॉल उठा रहा है, ना कॉल उसका लग रहा है। अभी हम लोग कुछ देर और वेट करेंगे, आधा घंटा के बाद शायद वो अपना मोबाइल ऑन करे, हम लोग से बात करने की कोशिश करे। हमें तो नहीं लगता, क्योंकि हमेशा भागा है वो चाहे फारूक खान रजवी साहब के पास हो, वो हर जगह से भागता हुआ नज़र आता है। तो हम लोग यहाँ आधा घंटा और वेट करते हैं, आप लोग इंतज़ार करें। देखिए, अगर उसकी गैरत जागी, मोबाइल ऑन किया, तो इंशाल्लाह आप लोग लाइव वैसे मोबाइल से सुनेंगे।